जय गुरु दादा। जय गुरु बाबा। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाजुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पांच श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरु भ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आर्य मानकर दशविध संस्कार परंपरा आज आलोच्यर विषय वस्तु होची अर्ण प्रासन्न संस्कार, जहाँकि अल्पे बहुत आमे माने करू मध्य, किंतु ताको केवल खीरी चटा हिसाब रे ही आमे रखी दो। अर्ण प्रासन्न नारू देखिले अनेकंकु ही जना पड़ुथिबो जे अर्ण कहिले भात, भात खुएबार संस्कार होची अर्ण प्रासन्न। एटा साधारण अर्थ रे करा जाय, किंतु आपण जदि अर्ण प्रासन्न शब्दटा को भांगी देबे, अर्ण हैला अद त अद धातु रे त प्रत्यय जोग हिची, प्रासन्न प्र अस्ल्यूट। अद धातुर माने हैला खाइबा, खुआ हवा, खिएबा एई अर्थ रे व्यवहार करा जाय। तो पिला को खुएबा पई अभ्यस्त करिवार प्रक्रिया होची अन्न प्रासन्न। तेणु खुएबार तो किछि भी खुआ जाय पारे, एते प्रकारर द्रव्य रहिछि, ताले खीरीटा को ही कहीं दिया जाउछि। आउ अनेक समय दोरंधा भात मध्य सुंदर पक्वशाली विशिष्ट अन्न दिया जाए रांधिकी। आजिकल तो विभिन्न प्रकार वेराइटी रा सबु माने चावल बाहरिछि, को भी आनिक आमे देई दोउछु, किन सेतेबेले तो एते प्रकार रा कल्टीवेट नथिला जोथि कि कल्टीवेट करा जाउथिला आ पिलांकु दिया जाय पारुथिला ना। से समय आजिकल भली एमती हॉर्लिक्स, बार्ली, बॉर्नविटा एते सबु जिंसर भी तो उद्भावन हेई नथिला। तेणु जो सुपाच्य खाद्य खाइले, जेउथिरे अभ्यस्त हेले पिलार जीवनटा मंगलर दिगरे गति करिवो, सेई विधान को ही प्रकृष्ट रूप रे परिपालन करिवार नाम ही होची अर्ण प्रासन्न। तो अर्ण शब्दर अर्थ भात नुही। आमे साधारण भाबरे भातर सिनोनिम हिसाब रे, समुच्चारित हिसाब रे ही अर्ण को व्यवहार करू। तो अर्ण शब्दर अर्थ जहा खिया हेला, त प्रत्यय जोग हिची अतीत काल रे, जहा खिया हेला। तेणु खाइया पे किछि भी दिया जाय पारे, माने खुएबा सहित अभ्यस्त करिवा। आ प्रासन्न प्रकृष्ट रूप रे अस धातुर माने भी एक्चुअली भोजन करिवा। ता माने जेउ खाद्य को प्रकृष्ट रूप रे भोजन करिवा भितर देई मनीषर क्रमोन्नति लाभ हुए, ता हेला अर्ण प्रासन्न। तो साधारण भाबरे गोटे शिशुर जेतेबेले 7 मास 6-7 मास बेलू दांत उठिबा आरंभ हुए, अनेक समय देखा जाए पुणी डेरी भी हुए, अनेकंकर 1.5 वर्ष 2 वर्ष रे भी उठे, तो ताहा एक्सेप्शनल केस, नहले प्रायतः 6-7-8 मास भितर ही दांत उठी जाए। तेणु दांत उठिबा पूर्वरु विभिन्न प्रकारर खाद्य सहित ताकू परिचय करेइबा, परिचित करेइकी ताकू सेथिरे अभ्यस्त करेइबार नाम ही होची अन्न प्रासन्न संस्कार। तेणु यह 6 मास रे करा जिबार विधान रहिछि। पिला को जन्मरु 6 मास बा जदि पुओ हेइथिबो 6 मास किंबा 8 मास, जदि से समय मध्य न ही पारे ताहले नवम दशम बा द्वादश मास अर्थात 12 मास रे मध्य करा जाई पारे, किंतु षष्ठ मासटा ही श्रेयस्कर, कारण प्रायतः सप्तम मास बेलू दांत उठिबा आरंभ हुए। तेणु दांत उठिबा पूर्वरु ताकू प्रक्रियाकरण करेइबाटा आम मानकर उपयुक्त भाबरे दरकार, उपयुक्त भाबरे करिबार आवश्यकता रहिछि। तेणु षष्ठ मास श्रेय, षष्ठ नहेले अष्टम रे किंबा नवम द्वादश मास रे भी करा जाई पारे। आ जदि ताठु गडी गला ताले जे कोनोसी मास रे चाहिले भी करा जाई पारे, सेथिरे किछ असुविधा नाही। आ जदि कन्या संतान थाए ताले ता पई कि पंचम किंबा सप्तम मास रे करिवार विधानटा रहिछि। तो एई जो करिवार विधानटा भितरे देखा जाए अनेक समय अनेकंक घरे रूपा थाली रे मध्य खाइबाकू दियंती, आउ साधारण भाव में पित्तलर व्यवहार करा जाए, कारण से समय से सबु धातुर प्रचलन थिला। कई चाहिले हुए तो सुनार करी भी दे पारे, किंतु सुनार रेट जो प्रकार अधिका सेठी रांधी खाइबाकू दवा संभव नुह, किंतु रूपारे दिया जाए। आमे जो धातु खाऊ तार गुण गुड़ाक ही आम मान भीतर को जाए, कारण आम मान कोष भितर विभिन्न प्रकार धातवीय उपादान देखा जाए, जहाँकि आम मान कोषर गोटे गोटे बलिष्ठ उपादान। तेणु सेथिपाई आमको एई सब जिनस गुड़ाकर ग्रहण करिवार आवश्यकता मध्य रहिछि।
ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ କେବଳ ତା କରାଯାଏ ନା, ସେଥିରେ କଣ କରାଯାଏ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ସେଠି କଣ କରାଯାଏ ନା, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର କଲା ଭଳି ଏଥିରେ ବରୁଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅନାଦେଶ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋମ କରାଯାଏ, ଆଉ କର୍ମାଙ୍ଗ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆଭ୍ୟୁଦାୟିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାପରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, କୁଳାଚାର ଅନୁସାରେ ପିଲାର ସାମ୍ନାରେ ଚୌପତି ଅର୍ଥାତ ଦନାରେ ଗୋମୟ ଅର୍ଥାତ ଗୋବର, ଭୂମି ମାନେ ମାଟି ଟିକେ ରଖାଯିବ, ଧାନ୍ୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ପୁସ୍ତକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ଟେକ୍ନିକାଲ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ପିଲା ୟା ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ ତାକୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଷ୍ଟେଜକୁ ଯା ଆସିନଥିବ ତଥାପି ସେ ପାଖରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୁରୁଡି ମସିଣା ପକେଇକି ତା ଉପରେ ବସାଯିବ, ବସା ଯାଇକି ତାକୁ ଛଡାଯିବ। ତ ସିଏ ଯୋଉ ମାନେ ଚୌପତିଟା ବା ଦନାଟାକୁ ଆଗ ଟାଣିବ ଯାହା ଥିବ ସେଥିରେ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତାର ମନୋବୃତ୍ତିଟାକୁ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର 9 ମାସରେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା, ଠାକୁର ଭୂମି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ହିଁ ଛୁଇଁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଯେ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଜାତକ ସମଗ୍ର ଭୂମିର ମାଲିକ ହବ ଆଉ ବହୁତ ବିଦ୍ୟାବାନ ହବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେ ଯାହା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଯଦି ସେ ସେଇଆ ହବ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ? ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଯେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ଥଉ ବା ପଦାର୍ଥ ଥଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଲାଗିଛି, ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ଛିଡେଇ ଆଣିବାକୁ, ପୁଣି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଛିଡେଇ ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହଉଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କୋଉଠୁ ସେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସେଇ ଯାଏଁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଟାଣିଲା କାହିଁକି? ଏତେ 5-7 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି? ତା ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ବା ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ତାର ଆଖିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦାର୍ଥର କିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଆଖି ଭିତରେ ଏହା ଗୋଟେ ସାଇକିକ ମାନେ ସେ କିରଣ ଯାଇକି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା କି ତାକୁ ସେ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ପିଲାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଜଗତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଛି ବୋଲି ହିଁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ଭାବିତ ଥାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବର କ୍ରିୟା ହିଁ ଖେଳିତ ହଉଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରୁ, ଏଇ ଗୋମୟ ଭିତରୁ, ଭୂମି ଭିତରୁ, ଧାନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ପୁସ୍ତକ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦିଗରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଲା, ତାମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ତାପରେ ତାର ଜାତକ ଗଣନା କରାଯାଇ ତାକୁ ଯଦି 10ମ ସରିଗଲା ପରେ କୋଉ ଦିଗରେ ଗଲେ ତାର ଭଲ ହବ, ସେଇ ଦିଗରେ ତାକୁ ପଢେଇଲେ ତା ଖୁବ ଭଲ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କୋଉ ଦିଗରେ ସେ ମେଡିକାଲ ପଢୁଛି ତାର ହେଇପାରୁନି, ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗଟାକୁ ଚୁଜ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କଣ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପାଠ ତ ପଢିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଅଲଗା ଦିଗରେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତିନି, କାରଣ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବଶତଃ ଘରେ କେବଳ ଫୋର୍ସଫୁଲି ପଢାନ୍ତି ବା ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଯୋଗୁ ସେଇ ଦିଗରେ ପଢାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ନା। ଯାହାର ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେଇ ଦିଗରେ ପଢିଲେ ସେ ସେଇଥିରେ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ ବି କରିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଏତେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ଲୋକ ଯୋଉ ଦିଗରେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଏ, ଆଉ ସେଇ କାମଟା କରିକି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ବିଫଳତାର ସ୍ଵାଦ ମଣିଷ ଚାଖୁ ଚାଖୁ ହିଁ ସଫଳତାର ପଥରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କରିବାକୁ ଆମେ ଯିବା କାହିଁକି? ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଛୁଆଁ ଯାଏ,
तार व्यक्ति वैशिष्ट्यटा धरा पड़े। तापर दशम जाए तो आम मैंने सब कमन पाठ पढ़ुचे, ता पढ़ी सारला परे जातक विचार करे कि कोउ लाइन रे गले कोउ ग्रह दशार स्थिति अनुसार जी शुभ फल दब सेई अनुसार देले तार फलटा भल हुए। आपण देखिबे से दिग प्रति तार जदि आग्रहटा विशेष भाव न थाए मध्य ता किछि समय पर जागृत हेइ जिवो आ सेई परीक्षा देकी से बहुत शीघ्र भाव पाइबा मध्य तार सुफलटा हबो। एई अनुसारे ए जो ग्रह दशार स्थिति आमे कहूचे कोन ठाकुर ग्रह माने कोन कहउचंती जहां हमको ग्रहण करे। प्रकृति रे आम मानकर जो 27 नक्षत्र आ जो नवग्रहर कथा परिकल्पना करा जाइछि जहाँ प्रकृति रे भी अच्छी पृथ्वी को घेरिकी पृथ्वी ऊपर प्रभाव पकाउचंती से समस्तଙ୍କର प्रभाव मध्य आम पाखरे रहिछि किंतु आधुनिक विज्ञान ताकू धरिबाकू अक्षम हेछि कारण ग्रह गुडाकर डिस्टेंस आम ठारू बहुत माने माने कोटि कोटि किलोमीटर दूर रे रहिचंती तो सेमानकर किरण आम जे आसु आसुका तो पूरा नष्ट हो जाउथबो तेणु सेमाने आम ऊपर आसी केमिति प्रभाव पकाउचंती आ तार प्रभाव केते प्रकार पड़ुची ताहा आधुनिक विज्ञानी माने कहिबाकू अक्षम किंतु प्राचीन ऋषिमुनि माने यहाँ ऊपर बहुत गवेषणा करी जो ज्योतिष शास्त्र अनुसार विभिन्न प्रकार मुदी पिंधिबार कथा जहाँ सब जिनस रही सब जिनसटा को गवेषणा करिकी देइथिले। तो एइटा ठाकुर को जिते आलोचना प्रसंग नवम खंड रे प्रश्न कराई ठाकुर ज्योतिष विद्या आड़ को जदि कही माने एई प्रकार कर्म आड़ को जदि कही बेसी बायास्ड हुए ताले से आपणक कर्मरु निजको विरत करबनी कि ठाकुर कहउछन तुमे माने से प्रकार हबा को जीव काहेकि प्रकृति कौन सी कथार कार्य कारण धरी पारिले तार शेषतम सोपान रे पहुंचीबाकू हुए। तेणु ज्योतिष विद्या जे भ्रांति विद्या ता नुहे ता भितर दे अनेक समय भविष्यत मध्य दर्शन करिवार कथा रही अतीत मध्य देखा जाए पूर्व पूर्व जन्मर सबु कृति गुड़ाक मध्य देखा जाए केउ जगह जन्म थिला ता मध्य जना जाए जो थ्रु एते सब जिंस रही आमे ताकू करबानी काहेकि आ जदि ताकू पिंधिबा फल रे बा कोनोसी गुटे सजेशन नबा फल रे हमर टिके ग्रह दशार विकृति कम होउची मानसिक चाप कम होउची आम मानकर दुर्दशा संबंध रे आमे आगुरु खबर पाई पारुचंती ताले असुविधा कोउटी हाँ किंतु सतर्क ही रहिबा सब ठक आ भंड मानक ठारू जो माने अजथा भाबरे ही लोकंक पाखरु शोषण करिबारे अभ्यस्त हेइचंती। तेणु एई भली भाबरे ही मानस जगत रे सेटा क्रिया करे जदि केही गोबर माने छुंची ताले सेथुरु कोन जणा पड़िबो से एई कृषि गोरक्षा आ वाणिज्य भित्तिक कर्म भितर देई ही तार जीवनटा को गति करेइबो बा सेई प्रकार गुटे डायरी फार्म करिके मध्य से बहुत टंका अर्जन करि पारे। आजिकल तो भल व्यवसाय मध्य सेथुरु करि होउची जदि केही भूमि स्पर्श करूची ताले से लैंडलॉर्ड हबो जाको के हमें जमीदार बोली कहू बहुत माने जागा किणा विक्रय एई सब करिके धनवान हबार चांसेस ता तार अधिक रहिछि। आ जदि की धान्य स्पर्श करूची ता माने अगेन ही तार एग्रीकल्चरल फील्ड रे तार मनोजोग रहिछि कृषि कार्य प्रति मनोजोग रहिछि तेणु सेई दिगरे जदि से गवेषणा करे बा सेई दिगर कोनोसी गुटे व्यवसाय करे सेटा ता पई बेसी सुफलप्रद हबो। केही जदि सुवर्ण छौंची अर्थात सुना प्रति से बहुत ही आसक्त हबो केवल सुना नुहे सुनार प्रतीक हिसाब रे आउ सब जेते मेटाल्स रहिला से सेई दिगरे वाणिज्य व्यवसाय भी करि पारे बा ताकू आनिबारे ही तार बहुत परिमाण रे समयटी नष्ट हबो आ अजथा अपचय करिवार कथा मध्य रहिछि कारण सब बेले जे सुफल देव ता नुहे कारण मनीष वृत्ति प्रवृत्ति रे रंगीन हेले तार दासत्व स्वीकार कले सुफल परिवर्ते कुफल ही मिलिबो। तापरे आसला पुस्तक से विद्यावान हबो ज्ञानी हबो बहु जिंस रिसर्च करिवो कल्चर करिवो आ तार प्रतिभा भितर देई समस्ते मध्य आख्या मंडित हेबे। तापरे आसला अस्त्र शस्त्र ता भितर दे से सैनिक हबार कथा जहार बा विभिन्न प्रकार इंस्ट्रूमेंट चलीबार कथा से माने सेनार छाउनी रे लीडरशिप नबार एई प्रकार टेंडेंसी आसी पारे। आ जदि केही टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट छुंची नट बोल्ट धरा जो रखा जाइथिबो ताले सेथिरु तार टेक्निकल दिगरे बा इंजीनियरिंग रो दिगरे जीवार मनटा रहिछि सेई प्रकार पाठ पढिले सेथिरु सुफल मिलिबो। सेमति अलगा अलगा वस्तु किबा पदार्थ मध्य छुआ जाई पारे जेमति कि लेखनी माने धरा जाए लेखनी भितर दे जणे बहुत भल कवि बा उच्च कोटिर साहित्यिक हबार संभावना मिले। तेणु एई सबु जिंस आहुरी मध्य अनेक जिंस थुआ जाई पारे पिलार व्यक्ति वैशिष्ट्य को जानिबा पई कि ताकू विभिन्न प्रकार जिंस मध्य छुआ जाई पारे जा भितर दे तार मनोवृत्तिर प्रभावटा को जना जाई पारे। तापरे आसुची अन्नप्राशन जो माने संस्कार क्रियाक्रमटा
अन्नप्राशन संस्कार क्रियाक्रम भितर जो छुआ छुईर जिनस तो गला तापरे आउ गोटे विशेष करी गोटे लक्षणीय कर्म रही तार जे जदि दैवी वर्षरु तार कालातिक्रम हुए आ पुत्र जदि ज्ञानवान हुए सेई अवस्था रे लौकिक व्यवहार अनुसारे ताहार सम्मुखरे जहाँ जहाँ सब करणीय ताहा जदि करणीय न हुए ताहले किंतु ता धर्तव्य अपराध हुए। आउ ये जो पूजा पाठ कर्म भितर देई मनुष्यर विशेष किछि लाभ हुए कि ना ता ऋषि मुनि मानकर कथार गवेषणा सापेक्ष कारण अनेक लोक कहती जे मुस्लिम माने हुंतु बा क्रिश्चियन माने हुंतु से माने इत्ते षोडश उपचार पूजा करती नहीं ताले प्रति थर आमे माने से वरुण पूजा करूचे जोटा कलश पूजा रही एते षोडश उपचार रे माने से वस्त्र ओढ़णी फूल धूप दीप नैवेद्य इत्ते सबु जिंस दबार कोन आवश्यकता रही। ठाकुर दिने एई संबंध रे भी सब आलोचना करिसेंती जे संस्कार करिबा भितर देई हो बा प्रतिदिन आमे जो सकाळे आ संध्या बेले पूजा करूचंती एते सब जिंस दबार आवश्यकता होची केवल आम मानकर मस्तिष्क को साढ़ा प्रवण करैबा पई सेंसिटिव करैबा पई आमे जे धूपकाठी दउ जदियो आजिकाली था केमिकली प्रस्तुत होची से समय वनस्पति अर्थात विभिन्न प्रकार वृक्ष राज्य रु ताको संग्रहित करा जाउथिला आ ताको दिया जाउथिला एते सब भितर दी कौन होउथिला सुंदर बासना को घ्राण करिबा भितर दी आम मानकर जोटा अफ्था जोटा रहिछि जोटा अल्फैक्टरी नर्व रहिछि जोटा सुंघिबा पई कि हमको रेस्पोंसिबल सेई नर्वटा स्ट्रांग होउथिला ता भितर दी कौन होउथिला ना विभिन्न प्रकार गंध बारिबार क्षमता आम मानक भितर जागृत होउथिला। आउ पुनी कौन होउथिला आपण जानନ୍ତି आजिकली आरोमा थेरापी रहिछि विभिन्न प्रकार सुगंधित पुष्पर बासनारू सुगंधित तैल मध्य प्रस्तुत करा जाउची ता मध्य मालिश करा जाय कि देहरे ट्रीटमेंट करा जाय पारुची तेनु विभिन्न प्रकार सुगंधित घ्राण बा आघ्राण को आम मानकर मस्तिष्क जेतेबेले ग्रहण करे सेतेबेले तार स्नायु गुडाक परिपृष्ट हुए जो स्नायु गुडाक एई गंध सुंघिबा पई कि आवश्यकता करंती मने करंती। आउ आमे जे सुंदर फूल गुडाक दउ एकरे तो फूलर गंध बा तार बासना जोगु द्वितीयतः फूलर रूप तार रंग ए सबु ही आम मानकर आखि उपरे गोटे विशेष प्रभाव पकाए तेणु विभिन्न वर्णर पुष्प आमे माने दउ ठाकुर कहउछन्ती मोर मने हुए प्रत्येकटी फूलर निर्दिष्ट गंध रहिछि दीप रखी षष्ठ खंड जहाको कि आमे गंध युक्त पुष्प कहू तेणु आमे पूजारे गंध पुष्प निवेदन करू गंध माने चंदन सहित पुष्प को जॉइंट करिके आमे दउ ठाकुरଙ୍କ ऊपर पकऊ तो गंध पुष्प माने गंध युक्त पुष्प तेणु आपण देखिबे जेते फूल आम मानकर सब पूजारे व्यवहृत हुए प्रत्येकटी फूलर निर्दिष्ट गंध रहिछि आउ जदि कहार गंध आमे जानि पारनु जेमति कि मंदारर तो बहुत कम ही आसे बासना टगरर आपण देखिबे विशेष गंध आसे ना कारण गंध को सुंघिबा पई जो प्रोमिनेंट गंध दरकार जेतिकी परिमाणर हेले आपण हमर नाक ताकू ग्रहण करिवो सेतिकी परिमाणर गंध ता भितर बाहरे ना किंतु आउ केते गुडे फूलर बहुत जोर जोर बासना पूरा चारियाडे माने महकु थिबो तो गंध सेठू न बाहरिले मध्य से फूलर गोटे निर्दिष्ट क्यारेक्टर रहिछि से फूल भितरे थिबा निर्दिष्ट केमिकल कंपोजिशन रहिछि जहा कि देखिले जहा को ग्रहण कले ताकू औषधीय गुण हिसाब रे व्यवहार कले आमे तार सुफल पाऊ तेणु ही आमे गंधयुक्त पुष्प पूजारे अर्पण करू सेमती जहाँ जहाँ सब रही पूजा पद्धति को जदि आपण टिपिकली एनालिसिस करिवे गोटे परे गोटे कौन से जिंस आम मानकर अनसाइंटिफिकली बा हापाजार्डली ऋषि मुनि माने देई नथिले प्रत्येकटी जिंस पछरे सुचिंतित कारण थिला आ से कारण को निर्धारण करी ही से देइथिले एते सब पंच उपचार और षोडश उपचार पूजा जहाँ पाखरे नाही से अनादर भाबरे चली भी पारे किंतु नाही बोली जे पूजा हबनी ता नुही पूजा हुए सब बड़े मानसिक भाबरे किंतु जहाँ कर्म करबा को दिया जाइछि ताहा यथा संभव करि पारिले भल जदि भी न करा जाई पारुछि सेति पई जे ठाकुरंकर पूजा बंद हबो आ आमे जानि पारुनु करि पारुनु बोली से जिंसर कोनोसी सिग्निफिकेंस नाही एटा किंतु अत्यंत रूपरे ही निंदनीय। एई अन्नप्राशन संस्कार परे आउ गोटे संस्कार आसे सेटा होछि चूड़ा कर्म संस्कार चूड़ा टिके कर्म रमाकांत संस्कार रे भाई टिके ताको आमे डिस्टर्ब करबी मु गुरु परिवार रे आज्ञा देखुची अनेक मां मानकर भी प्रश्न जेतेबेले अन्नप्राशन आज्ञा हुए एटी जने भाई प्रश्न करिसेंदी अद्वितीय न अन्न ना अण तले जो मात्रा दिया कि अन्न करा जाउची सेटा टिके क्लारिफाई करिवे द्वितीयत गुरु परिवार आमे माने देखिचु पिलार मां ताकू देखिबनी
कारण मु केतक जगह देखी कही दिया जाए ता माँ को मुह को बुलेकी छिड़ा हब अन्नप्राशन छुआर है बेले माँ मैंने देखा उचित नुह या पछरे किसी वैदिक विधान अच्छी बा किसी साइंटिफिक तत्व जदि अच्छी टिके क्लारिफाई करी पुणी आगू को जी चलतु आगु शीघ्र हाँ प्रथम कथा जे अद्वितीय न तले न रहिबो ण नुहे ण रे रेफ रही गले जो अर्ण आमे कहू से अर्ण शब्द चार अर्णर माने होची जल अद त हेले जोटा हबो सेटा न तले न अर्ण न तले न लागिले अन्नप्राशन आ बाकी रहिला जो ठाकुर परिवारंकर जो विधान कहउचंती जे माँ ताकू देखिबो नहीं से प्रकार शास्त्रोक्त कोनसी विधान आमे तो बिहारी कर्मकांड रे पाउना कारण आम मानकर साधारण भाव जो संस्कार व्रत घर करा जाए आ बही रे मध्य लेखा रही से माई आसी खीरी करांती जार माई नाहंती तांकर माउसी माने हुंतु आई माने हुंतु सेई माने ही करिकी दबार कथा रही आ माँ ताकू काहेकि दर्शन करा माने करा जाउनी ए कथा तो कोनसी बही रे उल्लेख नाही तेणु जदि करा जाउची बंगला मानकर संस्कार विधान अनुसार ताहा गवेषणा सापेक्ष आउ गोटे कथा मु कहि रखे बोधवे है कौलाचार हेई पारे विशेष कोनसी काम न थाई पारे तार एथिपई कि कारण आपण देखिबे जेतेबेले हमर बाट बरणी काम करा जाए बाहागर रे सेतेबेले बापा माने ही जानती बरकू बाट बरणी करिया पई किंतु आपण देखिबे बंगला मानकर से मानकर माँ माने तांकर स्त्री लोक माने जानती तेणु यार मध्य सेमती कोनसी नाही अनेक जिंस कोन हेची ना शास्त्रोक्त विधान गोटे दिया जाइथिला परे विभिन्न जगार विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे हो बा विभिन्न राज्य रे मध्य हो समस्ते कुलाचार अनुसार तांकर आहुरी बहु जिंस को ता भितरे इनकॉर्पोरेट कर देइचंदी तांकर माने संस्कार को खाप खुइला भली तेणु ताहा मे भी गवेषणा सापेक्ष बा तांको पचारिबा को पड़िबो लौकिक आचार अनुसार कोन पई कि से माने सेमती करूचंती जेमती कि आपण देखुथिबे हमर बाहागर रे जो बेदीर चारिपटे बुलीबारे टीवी रे देखाए कारण सेटा हिंदी लोक मानकर रहिची हिंदी रे जो माने करंती किंतु ओडिसा रे नाही बेदीर चारिपटे बुलीबाटा प्रायतः कोनसी जगह रे नाही किंतु एहार विधान तो मनुस्मृति रे देखा जाए कारण सप्तपदी स्मृति जोटा सेटा मनुस्मृति रे रहिची आउ सेटा माने रहिची सेटा विवाह कर्मकांड रे भी रहिची किंतु ओडिसा रे तो करा जाउ नाही तामे निश्चित रूप रे समस्ते निजर मन इच्छा मॉड्यूलेट करबा को ताकू चेष्टा करिसंती तेणु एई प्रश्नटा ऊपर निश्चित रूप ठाकुर परिवार को भी प्रश्न करिबा दरकार जे ए प्रकार काहे की रहिची आ जदि ताहा रहिची लौकिक उपचार अनुसार ताल ता मध्य गवेषणा सापेक्ष काहे की रहिची तापरे नेक्स्ट टाइम आगो को जिबा हाँ चूड़ा हाँ टिके मु टिके क्लारिफाई कर दउची निश्चित भाव आज्ञा आपण जे कहिले माई करिवो बा माउसी करिवो माँ तो करू नाही ना तेणु अनुमान करा जाई पारे कि जेहेतु गुरु परिवार एई जिनिसटा को देखौछंती जे माँ ताकू देखिबो नाही पिला जते प्रथम अन्न ग्रहण करिवो तेणु हमकू मानिबा को पड़िबो जेहेतु से परिवार आसीछंती हम मान को लोक शिक्षा दवा पे या पछे तो कारण निश्चित अछि तेबे एटा को हमें मानि नबा उचित जय गुरु परवर्ती की चलत आज्ञा या परे जो संस्कार आसुची सेटा हैला चूड़ाकरण बा चूड़ा कर्म संस्कार तो चूड़ाकरण संस्कार कहले समस्ते चुटी पका बा मुंडन संस्कार बोली मध्य हिंदी रे कहा जाय मुंडन करेबा आ समस्ते जे आपण देखुथिबे काशी विश्वनाथ रे मध्य सेठी मध्य पकांती लंडा हुअंती इवन इफ सीमांचलम जदि केही बुली जानती सेठी मध्य समस्ते पकेई के आसंती मगर चुटी पकेई पारे व्यवस्था काहे की केही चाली गले भी माने आम घरर निज लोक माने बापा माँ बा अलगा केही संपर्क चाली गले भी समस्ते लंडा हुअंती प्रकृତରେ काहेकी कारण यार तो अनेक कारण रही प्रथम कथा हूँ ठाकुर कहते मुंडन माने हेला केवल लंडा हवा नुहे मुंडन माने हूँ आत्मसमर्पण आउ मुंडन माने ऑफ बीइंग सत्तार मो भितरे जहाँ सत्ता रही अर्थात शरीर मन आउ आत्मा से ही सत्ता को निजस्व रूपे ग्रहण करी तार आत्म सुरक्षा करी ताकू बंचई रखिबा पई सतत चेष्टित हेबी तेणु मुंडन होची गुरुंक निकटरे आत्मसमर्पण कारण एटा गुरु गृह को जीवा पूर्वरु ही व्रतोपनयन पूर्वरु ही ए सब संस्कार गुडाक होथिला तापर पुन ठाकुर कहउचंती मुंडनर आउ गोटे दिग बा साइकोफिजिकल इफेक्ट शारीरिक क्रिया रहिछि हुए तो अति बाइगणी रश्मि बा अल्ट्रा भायोलेट रे इत्यादि ब्रेन अब्जर्व करि नहीं पारे अर्थात मस्तिष्क शोषण करि नहीं पारे तेणु आउ गोटे प्रकार देखा जाए साधारण भाव लोक माने कहती जे मुंडन प्रक्रिया जहाँ रही से कुआडे लोक मान प्रति श्रद्धा को अर्पण करा जाए कारण आमे जे आम निजर संपर्कीय लोक माने चली गले मध्य लंडा हो यार कारणटा कौन
कौन पई सेमती विधान रही अलगा बेले तो हो ना हो एथिपाई जे जीए हमर माने जो शोक संतप्त परिवार वर्ग रही जो प्रिय लोक आम मानकर चली जाइछंती तांकर उद्देश्य रे आमे माने स्मृति बखाणुछु तांकर स्मृति को मने पकेवा पई तांकर श्रद्धा तांक प्रति थिबा श्रद्धा को पुनर्जाग्रत करिवा पई एई विधानटा रहिछि कारण केश होची समस्तंकर प्रिय वस्तु समस्ते केश सज्जा करने को भल पाती जदि कहार टिके चंदा मुंड हेची बा कहीं लंडित हेची ताले लोक ता प्रति विशेष नजर रखंती नाही किंतु जी जेते भाबरे चुट्टीर स्टाइल टाको देखि हेयर स्टाइल जोटा कहंती जेते सुंदर करथिबो सेटा लोक मानकर आखिरे सेते आकर्षित हेजिबो तेणु केश गोटे प्रसादनर जिनस सौंदर्यता आकर्षण करिबार जिनस तेणु समस्ते सुंदर भाबरे ही निजको सजै रखिबा को बहुत भल पाती ठीक सही भली जो माने हमर प्रिय लोक हमर सर्वापेक्षा प्रिय वस्तु आम देहर होची केश जोटा कि हमर सौंदर्य वर्धन करे तेणु सेई उद्देश्य रे ही चुट्टी पकेइबार कथा रहिछि बोली अनेक माने लोक मानकर मत रहिछि किंतु ए छोट बेले जो चुट्टी पकेइबार कथा चूड़ा कर्मटी आमे 3 वर्ष 3 मास 3 दिन करिबार कथा सबुठारु श्रेयस्कर बोली अनेक ऋषिंकर मत तार अभाव रे 4 वर्ष 4 मास 4 दिन एटा न ही पारले जो माने अधम से माने 6 वर्ष रे 7 वर्ष रे 9 वर्ष रे करि पारंती किंतु तार कोनोसी सिग्निफिकेंस नाही कारण चूड़ा कर्म अर्थात जो आत्मसमर्पण भावटा अति छोट बळु पिला भितरे जागृत करैबार गोटे प्रक्रिया होउची चूड़ा कर्म ता सहित ठाकुर जोटा कहते हुए तो अल्ट्रा भायोलेट रे अर्थात मेधा शक्ति को वृद्धि करने सूर्यंकर कौलिया किरणटा बहुत परिमाण रे साहाय्य करे जेमति हमें जानू सूर्यंकर जो माने उदय हैला बेलू जो कौलिया किरण अर्थात नुआ नुआ बाहरी थिबा किरणटा आम मान किरण विटामिन डी थाए जोटा कि आम देह सेठी सनबाथ नवा पे भी कहती बाहर पाश्चात्य नियमती किंतु खरारे सकाळु टिके बुलिबा भितर देई जो हमर मॉर्निंग वॉक करूचंती ता भितर देई भी आमे से सकाळु सकाळु विटामिन डी टा को पाऊ सेमती से सकाळु सकाळु जो किरणटा आसे से किरणटा मेधा शक्ति बढ़ाइबारे मध्य साहाय्य करे बोली अनेक रिसर्च आर्टिकल रा मत तेणु पिला को मेधा शक्ति वृद्धि करेबा गुरुंकर उद्देश्य रे आत्म समर्पण करिबार भाव नेई कि ही ए मुंडन संस्कार करा जाए मुंडन संस्कार बा ए जो चूड़ा कर्म संस्कार करा जाए एथिरे आउ गोटे प्रकार भी कंडीशन आपण देखिथिबे पुराना समय रे आज मध्य किछि किछि लोक सब चूड़ रखंती जहाको कि चूड़ा जोटा कि आपणकर ठीक जोटा आमे भौरी पोर्शन कहू पूरा ठीक हमर जो मस्तिष्कर अधा अधि रहिछि सेइठु तळुकु गोटे चूड़ा बा चूळ सब लंबे की रखी थान जहाको कि शिक्षा बोली कहंती शिक्षा बंधन करा जाए हमर सब पूजा कर्म गुड़ाकर आपण देखिबे जेतबेले सब पूजा कर्म करूथिबे सेथिरे शिक्षा यही 62 बोली मंत्र उच्चारण करा जाए शिक्षा बंधन करिवार कथा लंडित हला परे शिक्षाटा को रखा जाए काहींकी एई माने पूरा लंडा हेई जाए नाही ताको शिक्षाटा को रखिबो प्रथम कथा लोक माने ए प्रकार कहंती जहार कि बापा मा बंची चंती बा गुरुजन माने श्रद्धेय गुरुजन जो मानक द्वारा से पालित बंची चंती जे पर्यंत दशहा कर्म से निजे न करिछि से पर्यंत से 10 तीर्थ को जीव नाही किंबा संपूर्ण रूप रे लंडित हबो नाही बापा मांकर जीवारे बा तार अति प्रिय परिजन जीवारे ही से संपूर्ण लंडित हबो नहले तार पछिरे चुट्टी रहिथिबो ताको शुभ अशुभ संगे जोड़ी दिया गला किंतु यार विज्ञान भित्ति होचे या जो माने सब चूड़ रखंती अधिका परिमाण रे चूड़ जेते बकी हबो ता मस्तिष्क ऊपर प्रभाव पकेइबो आ जोठू चूड़ रखा जाए आपनकर तळ जाए सेई जागारे ही पाखा पाखी आम मानकर पिनियल ग्लैंड आ पिट्यूटरी ग्लैंड रहिछि जेतेबेले से चूड़टा ओजनदार हबो चूड़टा जेतेबेले मस्तिष्क ऊपर प्रभाव पकेइबो सेतेबेले ग्लैंड रु हार्मोन मध्य ठीक रे क्षरण हबार कथा कुहा जाइछि किंतु यह आहुरी गवेषणा सापेक्ष कारण हमर मस्तिष्कर जो चर्म रहिछि चर्म तो सेंसिटिव किंतु ता भितर ते हाड़ गुडा को बहुत ही स्ट्रांग कारण हम देहर केवल ही 1.5 केजी हम टोटल बॉडी वेट रो हमर मुंड ही ग्रहण करिछि तेणु एते हल्का परिमाण रे चुट्टी केमिति बकी अमाउंट रे हेले बा अधिका परिमाण रे हेले ताहा मस्तिष्क ऊपर गोटे प्रभाव पकोछि तार हार्मोन क्षरण ऊपर प्रभाव पकोछि पिट्यूटरी ग्लैंड आ पिनियल
पाइनियल ग्लैंड रु ता मध्य आहुरी गवेषणा सापेक्ष जे किभଳି भाबरे एटा प्रभाव पकाउची। आउ गोटे कारण थिला कोन पई चुटी पका जाउथिला ना जेतेबेले पिला माने छोट थांती अनेक समय आपण देखिबे मुंडरे सब स्कैल्प गुडाक हेइचे विभिन्न प्रकारर चर्म रोग आ स्पेशली मुंडरे हेइजे जो माने टिके असना परिवेश रे रहुथिले कारण लोक माने तो से समय एते परिमाणर आउ माने एते सब क्रीम नथिला कि एते सब साबुन बाबुन एते सदाचार विषय एमते एडवर्टाइज नथिला तेनो अनेक समय एबे मध्य से समय काई एबे मध्य यदि आपण टिके माने गां गहळी बा टिके रूरल बेल्ट को पळेई जिवे लोक माने एमती असना मसना करी से पिला माने सब दांड बारंडारे माने गुरुंडी की जाउथिबे कि से मुंड ऊपर धूली मार दउथबो तो विभिन्न प्रकार कादो हो बा धूली भितर देई हो अनेक प्रकार बैक्टीरिया और फंगस मानकर इन्फेक्शन मुंड ऊपर देखा जाए स्पेशली कबक बा फंगस माने मुंडर ऊपर पूरा रूपी रूपी कर दी थांती अनेक समय एमती हुए कि पूरा मुंडर पैच पैच ताकू बड़ा घा बोली कहंती पैच पैच हे कि पूरा मुंडरू छाड़े तेणु से समय प्रायतः ही लंडी तो रखिले पिलांको पई भलो कारण बहुत पिला जन्म होथिले बापा मा तार केयर नेई पारु नथिले जुआडे जहा छाड़ी दउथिले किए काहाकू टेकिकी नेकी पळेलाणी किए दांड बारांदार जे कोठी खेललाणी कोन मन तार ठिकाना नथिला तेणु विभिन्न प्रकार इन्फेक्शन रु बंचेबा पई कारण चुट्टी जेते अधिका हबो गहळी चुट्टीर माने गहळता जेते अधिका हबो सेते परिमाणर फंगल इन्फेक्शन हबार स्किन डिजीज हबार चांसेस बढ़ी जिवो तेणु छोट पिलार विशेष कोनसी चुट्टी रखिबार प्रयोजनीयता नाही चर्मयुक्त रोगरू दूरीकरण करिबा पई एई उपयुक्त विधान थिला ऋषि मुनि मानकर तेणु एमती अनेक कारण थाई पारे आ ए सब कारण उपरे भी आहुरी आहुरी गवेषणा हबा दरकार जे काहे कि से समय रे ऋषि मुनि माने एई सब जिंस को प्रचलन करिथिले किंतु ठाकुर मत देइथिबा दीटा जिंस जे आत्म समर्पण करिबा पई कि आ गोटे कथा अल्ट्रा वायलेट रे को ऑब्जर्व करे जहा कि मेधा वृद्धि करिबा पई तेणु स्किन इन्फेक्शन को भी एडई हो नाही तेणु ता गोटे सुचिंतित विधान थिला जे मनीष को योग्ययुक्त करिबा पई तार मस्तिष्क रे मेधार प्रभाव को वृद्धि प्राप्त करिबा पई कि एई प्रकारर चूड़ा कर्म संस्कारटी करा जाउथिला जोटा कि 3 वर्ष 3 मास 3 दिन ही करा जाए आउ माने क्षौर कर्म करिबा पई कि जेमती आजिकाली तो आ से आग भली खुराउ नाही पूरा ब्लेड लगेई कि ही चंछा जाउछि सेटा भलो मध्य आ ताकू ठीक रे डिस्पोजल करिबा दरकार कारण कोनोसी प्रकार इन्फेक्शन भी पिला पई कि बहुत घातक हेई पारे तेणु यथा संभव उपयुक्त समय रे चूड़ा कर्मटा करिबा दरकार तो ई चूड़ा कर्म संगरे आउ दुईटी संस्कार को मध्य खंजा जाईची वर्तमान परिप्रेक्षी रे ता होची कर्ण वेद संस्कार कान फोड़ा आउ गोटे होची आपनकर विद्यारंभ साधारण भाव रे लेखा जाईची बही रे जे विद्यारंभ संस्कारटी 5 वर्ष रे हबा दरकार आमे माने सब खड़ी छुई दो सरस्वती पूजा गणेश पूजा रे विभिन्न ब्राह्मण मानक द्वारा पूजक मानक द्वारा आमे माने खड़ी छुई दो 5 वर्ष कारण से समय 6 वर्ष ही प्रथम श्रेणी रे समस्ते पढ़ुथिले तेणु 5 वर्ष रे तार खड़ी छुआ जाउथिला किंतु वर्तमान जो समय ताकू लक्ष्य कले पिला माने एते छोट बळु सब आपनकर प्ले स्कूल ले खेलिबा को जाउचंती आउ माने पढ़िबा पई कि भी शिशु बोध प्रारंभ सब सरस्वती शिशु मंदिर रे रहिची आउ ता आपनकर केजी 1 केजी 2 तापर स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 इंग्लिश मीडियम रे भी रहिची से सब 3 वर्ष रो ही जाउचंती तेणु जो समय 6 वर्ष रे पाठ पढ़ा जाउथिला सेते बेले 5 वर्ष रे आरंभ होउथिला किंतु जो समय 3 वर्ष रो ही पिला पढ़िबा को जाउचंती से 3 वर्ष 3 मास 3 दिन जो दिन चूड़ा कर्म हबो सेई दिन ही खड़ी छुईबा दरकार खड़ी छुईला बेले आमे सेठी गोटे आउ गोटे कथा भी मध्य लक्षणीय जे विद्यारंभ कला बेले आमे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3टा गोलेई ही काहे कि बुलऊ काहे कि अ आ लिखिकी एका बेले एबीसीडी पूरा बहुत बड़ बड़ कथा न लिखु काहे प्रथम कथा तो पिलार बोध दृष्टि बहुत ही कम कारण 3 वर्षर बयस किछि भी गोटे बयस हेइनी विद्या को ग्रहण करिबा पई कारण एक्सेसिव लोड जोगु देखा जाउची वर्तमान समय रे पिला माने पागल प्राय होउचंती जोडी खेलिबा पई पिलांक पाखरे समय थिला दिन तमाम क्रिकेट खेलु खेलु पिलांकर समय चली जाउतला धूम माड खाउथिले सेठी वर्तमान स्थिति रे आपण माने देखिबे जे पिला मानको फुर्सत ही नाही कारण सकाळ ट्यूशन संध्या बेल ट्यूशन ताबरे की आसलानी गीत सिखी गलानी खाली दिन राती केवल क्लास रे लोक पैक ही जाउचंती तेणु एते प्रभाव पडुची पिलांक ऊपर स्ट्रेस पडुची सेटा किंतु आदौ भलो नुही ता ऊपर मध्ये बापा मा टिके सजाग रहिबा दरकार तेणु
विद्यारंभ जो कह जाउथिला पाठ पढ़िबार क्रिया जो कह जाउथिला विद्या शब्दर अर्थ केवल पाठ पढ़िबा नुहे विद धातुर मान है अस्तित्व वा विद्यमानता सेई अनुसार गमन करिबा सेई अनुसार निजको चलैबा आहरण करिबा ग्रहण करिबा तेणु विद धातुर माने केवल ही जे वेद से समय पढ़ा जाउथिला वेद पढ़िबा बा वर्तमान रो जो स्कूल कॉलेज रो विद्या रहिछि ताकू पढ़िबा ता नुहे बरम चलणी अनुसार अभ्यस्त करैबार प्रक्रिया पाठ तो पढ़िबो विद्यालय रे हमें जेते भी पाठ पढ़ले भी जदि घरर शिक्षाटा उच्च न हबो ताहले सेथिरे तो पिलार जीवन चलणी गठित हबो नहीं कारण चैरिटी बिगिन्स एट होम गृहरु ही शिक्षार प्रकृत आरंभ हुए तेणु विद्यारंभ 3 वर्ष 3 मास 3 दिन जो दिन चूड़ा कर्म हबो से दिन मध्य करा जाई पारे तो এই ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करिबार तात्पर्य काहींकी आ से पुनी तीनटा शून कोन शून रे कोन ब्रह्मांकर आकृति विष्णुंकर आकृति भी तो दिया जाई पारंता एथिपई जे पिलार हातटाकू प्रथमे चित्र सह अभ्यस्त करेबा जो मानकर देखिबे ड्राइंग जिते भल हबो से मानकर लिखिबाटा सेते सुंदर हबो एटा गांधीजींकर कथा ठाकुर मध्ये आलोचना प्रसंग द्वितीय खंडरे सेही कथा कहउचंती सुंदर करिवार माने कोन जने सुंदर अक्षर लिखि पारुची होय तो बेसी मने रखि पारुनी किंतु जने सुंदर कथा कहि पारुची सुंदर भाबरे बुझेई पारुची कौनसी भी जिंस केही निखुण भाबरे सुंदर भाबरे करूची आ हजार हजार लोक तार प्रशंसा करूचंती ते कथार माने कोन सुंदर से कला किपरि एई सुंदर भाबरे गढ़ी हबार प्रक्रियाटा ही होची विद्यारंभ संस्कार किंतु सुंदर से कला केमिति काहेकि कला एथिपई कला कारण सुंदर करिबा पाई जो बुद्धिर आवश्यकता जो निखुणतार आवश्यकता जहार आवश्यकता रहिछि ताकू से मुंड भितरे प्रथमे परिपालित कला सेही अनुसारे बढ़ी चलिबा पाई ग्रहण करी चलिबा पाई से निजको अभ्यस्त करैछि ता मुंड भितरे सेही बुद्धिटा सजाग होई रहिछि तेणु से जो गोल तीनटा को दिया होची गोलटा को सुंदर भाबरे करिबा भितर देई तार मुंड भितरे सुसामंजस्य अर्थात सुंदर भाबरे नर्व गुडा को एडजस्टेड हेचंती जो माने कि तार काम करिबा पई कि गुरुत्वपूर्ण दायित्व ग्रहण करिथिले ता माने मुंड को सुंदर भाबरे बैलेंस करी से गोटे सुंदर गोलेइटे तयारी करिछि आउ प्रथम रु ही पिलांकु एटा शिक्षा दिया जाउची जे जीवन रो अंत भागटा ही केवल शून्य ही शून्य आ महाशून्य मनीष जीवन ने जेते किछि भी अर्जन करिथाउ ना काहींकी जेते धन जन गोप लक्ष्मी जहां भी से अर्जन करिथाउ ना काहींकी जीवन रो अंतिम परिणतिटा केवल शून्य रे ही चली जीव अर्थात परम ब्रह्मंक ठारे से लीन हब सेथिपई सेटा कला बेले गोटे मंत्र मध्य पाठ करा जाए हाथ रे गुड़ेइला बेले जेमती ओम कश्यपस्य त्रायुषम कहंती सेमती जो तीनोटी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गोलेई बुलेला बेले गोटे मंत्र उच्चारण करंती ओम पूर्णमदः पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यत पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कारण जीवन अंतिम परिणति जेहेतु शून्य लीन हबा ब्रह्मरे लीन हबा तेणु ओम पूर्णमदः अर्थात पूर्ण जहांक ठारु आरंभ पूर्णमदः पूर्णमीदं जे निजे ही पूर्ण पूर्णात् पूर्ण मुदच्यत जो पूर्णंक ठारु जगत आरंभ हेइछि आउ जो पूर्णंक ठारे जगत श्रेष्ठ पूर्णस्य पूर्णंक ठार माने पूर्णंक ठारु आम मानकर आरंभ तांक ठारे आमे विलीन पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णंक ठारु ही मु आदाय करूची पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते जे मो जीवन रे पूर्ण हुए तो ये पूर्ण तामाने निजको परिपूर्ण करिबा मनीष जेतेबेले समस्त वैशिष्ट्य रे निजको परिपूरित करी आपूरित करी ईश्वरंक दिगरे निजको धावमान करे सेतेबेले से पूर्ण हुए तेणु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो गोलेई शून बुला जाउची से शूनटा केवल शून नुहे कारण भारतीय मानकर ही आविष्कार शून सारा पृथ्वी पई की तो एटा नथिले शून नथिले किछि हेई पारंतनी शून वैल्यूलेस जदि कोनसी संख्यार पूर्वरु लागुची केनो कोनसी संख्या परे लागिले तार मान महत्व पूरा बहुत बढ़ी जाउची तार एया अर्थ प्रमाण करूची जे मनीष जीवन अंतिम परिणति शून रे ब्रह्म रे लीन हेले मध्य तार समग्र वैशिष्ट्य को जदि से डेवलप करी जाई पारे ताले परम पितांकर शरणाश्रित हेई पारे जो कर्म पई ताको परम पिता ए जगत को पठेई जंती प्रत्येकटी कर्म को सुचारू रूपे नियंत्रित करिबा
भितर देई ता भितरे थिबा व्यक्ति वैशिष्ट्य व्यक्ति स्वातंत्र्य ठीक भाबरे जागृत करिबा भितर देई से मध्य पूर्णत्वरे ही विलीन हब कारण प्रत्येकटी मनुष्यर उद्देश्य ही ईश्वर प्राप्ति आ पूर्णत्व प्राप्ति समग्र वैशिष्ट्य जेतेबेले डेभलप हेई जिवो सत्य शौच दया क्षमा सरलता शांति आहुरी जेते सब माने मैत्री संगति प्रीति जहाँ सब साहित्यिक शब्द आमे लगौचे जो बड़ बड़ सब माने शब्द जहाकू सुनिले भी मुंड खराब हुए आम मानकर किछि भी योग्यता नाही से स्तर रे पहुंचीबाकू वर्तमान स्तर रे आम मानकर मने होउची सेटा भी दिने संभव हबो हुए तो सेथि पई अनंत जन्म लागि जिवो तेणु ए अनंततार प्रतीक आउ सूचक हिसाब रे विद्यारंभ समय रे ई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनिटा गोलेई को बुला जाउछला तापरे आसिला आपणकर कर्णवेध संस्कार कर्णवेध संस्कारटा कोन ना वेद हो माने विध धातु माने भेद करिबा बा भेद बोली अनेक लोक ताको अपभ्रंश रे उच्चारण करंती एटा आपण देखिबे बही रे ताको 6 मास 8 मास 10 मास एई समय रे ही करिवार कथा दिया जाईची प्रकृत ए समय कानर जोटा बौली बोली कहती जोठी कर्णरे कुंडल लगाती आ झियो पिला माने एमती ही कानरे लगाती वर्तमान किंतु पुओ पिलांकर नाही पुणी कण अनेक कान फोड़ी की विभिन्न प्रकार सब केमता स्टाइल स्टाइल सब जिंस लगाउचंदी पुओ माने सेटा गुंडा गर्दीर गोटे प्रतीक हिसाब रे सब नेइचंदी गोटे किंतु आपण देखिथिबे टीवी रे मध्य सब महाभारत कालीन समय रे रामायण समय रे सब कर्णरे पुओ पिला माने कुंडल लगाउथिले गोपवासी माने टीवी रे देखिथिबे ता माने इथरो जणा पड़ुची जे से समय ये प्रथा बहुल भाव ही प्रचलित थिला तो कर्णरे कुंडल काहे की लगेबा तार कोन किछि गोटे प्रभाव रहिछि कि प्रथम कथा जे लेखा हिछि कानर फोड़टा एते छोट हबो शिशुर जे ता भीतर दे जे भली कि सूर्य किरण प्रवेश करि न पारे एते छोट हबो काहे कि कारण छोट बेले जदि एते बड़ कणा करि दिया जिवो ताले शिशु को सेटा बहुत प्रभाव पकेइबो किंतु अनेक समय देखा जाए कान फोड़ा होते ताकू जदि आउ कौन जिनस से न लगा जाए फासिया जदि न लगा जाए ताले से कानर कणा जोटा होता है पोती ही जाए तापरे पुणी आउ थे माने कणा करिया पड़े अनेक लोक कहती श्वास रोगर निराकरण करिया पई अनेक सेमती कान फोड़ाती से सुनार गोटे माने पिंधंती किछि केही केही माने पित्तलर मध्य पिंधंती आउ केही केही एमती नोली फोली करिकी पिंधंती प्रकृत कथा जे कानर ऊपर टिके स्ट्रेस पड़िला कानर जोटा बौली सेटा जदि टिके ओजनदार रहिबो टिके तळुकु नईकी रहिबो ताले हमर जो कानर फोड़ रहिछि बाहरटा होछि बाह्य कर्ण तापर मझिरे मध्य कर्ण तापर रहिछि अंत कर्णर तळुकु गोटे रहिछि यूस्टाचियन ट्यूब कानको माने कहंती बाहरर वायु चलाचल आ भितरर वायु चलाचलर माध्यम आपण देखिथिबे तळी कानरे कहंती ना तळी गाल पाखरे जेतेबेले केही अजाणତରେ भी बाड़ी दिए ताले लोक बेहोश मध्य हो जाती आ खूब जोरे बाड़ी देले लोक मरी जाती किछि नथिबो केवल तळी कानरे बाजियो भितर देही ही लोक मरी जाती काहेकि कारण से जो तळ भागरे गोटे यूस्टाचियन ट्यूब रहिछि जोठी की वायु चलाचल हुए माने बाहर देह भितर रे जेते सब वायु आ बाहर वायुर मेंटेनेंस तेणु आको स्टैटिक ऑर्गन बोली ताकू कहंती तो जेते ओजनदार वस्तु टिके रहिबो बेसी ओजनदार हेले तो छिड़ी जिवो अल्प हल्का ओजनदार वस्तु रहिले सेठी वायु चलाचलटा ठीक हबो वायु चलाचल ठीक हेले देहर इक्विलिब्रियम अर्थात बाहरर आ भितरर चलाचलटा ठीक हेकी रहिबो आउ गोटे कथा जे कान को फोड़िबा भितर दे कोन हबो ना अनेक समय मध्य आपण देखिबाकू माने देखिबाकू पाइबे सेठी कोष वृद्धि बा अंड कोष वृद्धि ठीक हे जाय बोली गोटे कथा लेखा जायछि एहा किभଳି भाबरे आम मानक देहरे होतबा जलद्री रोग बा आम मानकर जो होउची किडनी जनित समस्या सेथरु रक्षा पाउची माने रक्षा पाइबार कथा लेखा जायछि सेटा आउ टिके मध्य विश्लेषण करिबा दरकार जे कानर बाह्य जगत रे ताकू रखिला परे मध्य किभଳି ता एकसिरा होउची बा जो कोष वृद्धि समस्या होउची पानी जमिकी केमिति कंट्रोल करा हे पारुची तेणु ताकू आउ टिके गवेषणा निहाती रूप रे करिबा दरकार तेणु मोटामोटी रूप रे केवल कानरे कुंडल लगेबा बा पेंडी लगेबा बा विभिन्न प्रकार जो ऑर्नामेंटेशन दिया जाउची ता सौंदर्यतार प्रतीक तो निश्चित रूप रे कारण सुना तो सौंदर्यतार प्रतीक किंतु ताहा देहर रोग आउ वैराग को मध्य भल करे तेणु सेई अनुसार दिया जायछि आउ गोटे प्रक्रिया मध्य एथरो अनुमान होउछि जे
ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ଭିତରେ ଦି ହଉଥିଲା କଣ? ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇବାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲଗା ହଉଛି, କୁଣ୍ଡଳରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡିଟା ଯୋଉଟା ଅପର ମାନେ ପୋର୍ସନ ଥାଏ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଲାକାର ହେଇକି ଥିଲା ଆଉ ଭାରି ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ପିତ୍ତଳ ତ ନୁହେଁ, ମାନେ କେହି କେହି ଅଭାବରୁ ତାକୁ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ତମ୍ବାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ହିଁ ତାହା ନିର୍ମିତ ହଉଥିଲା। ତଳକୁ କିଛି ପୋର୍ସନ ଝୁଲିକି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଳି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅପର ପୋର୍ସନ ଆଉ ଲୟର ପୋର୍ସନ ଯୋଉ ତାଳିଟା ରହିବ ସେଇଟା ଯଦି ଭାରି ରହିବ, କାନରେ ବଡ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡିଲେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଅଲଗା ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଦର୍ପଣ ପକେଇକି ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ରଶ୍ମିକୁ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଦଉ, ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି କାରଣ କିରଣ ଫୋକସ ହେଇଯାଏ ଯାଇକି, ଠିକ ସେଇଭଳି ତମ୍ବା କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପୁରା ତାଳିଟା ଗୋଟିଏ ପରିମାଣରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ ହବ, ଯାହାର ଉପରେ କି କିରଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ କାମ କରିବ ନା ଯୋଉ ସବୁ ବାଘ ଭାଲୁ ଯୋଉ ସବୁ ପଶୁ ମାନେ ଥିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେଥିରେ ପଡୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଗଡି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗେଟଅପ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଥିବ, ପୁରା ଗୋଟେ ଭୟାବହ ଚେହେରା ଦେଖିବେ, ତ ବଣର ପଶୁମାନେ ବି ସେ ସମୟରେ ତା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଫେକ୍ଟ ହଉଥିବେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଥିଲା। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ୟାର ଆଭାସ ଟା ଟିକେ ଟିକେ କମିଗଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟାବହତା ପୁରା ଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଚିନ୍ତିତ ବିଧାନ ଥିଲା। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରଥାଟା ଏମିତି କାହିଁକି ଯେ କର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳ ରହିଛି ସେଟା ଏମିତି ଗୋଲାକାର କରିବାର କଥା ଥିଲା କାହିଁକି? ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ମାଳ ସବୁ, ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ମାଳ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଡି ମାନଙ୍କରେ, ଆଜି ବି ପୂଜାରେ, କାଳୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସବୁ ଗାଡିରେ ଚପାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରଖିକି ତାର ଚକା ତଳେ, ଏମିତି କାହିଁକି? ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଜି ବି ଯୋଉ ବରଯାତ୍ରୀର କଥାଟା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସେଇ ସମୟର କଥା ଯୋଉ ସମୟରେ କି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ବରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଯୋଉ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚରେ ମଦରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା, ତା ବରଯାତ୍ରୀର ରୂପ ନେଇଗଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶଗଡରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ବା ଚାଲି ଚାଲିକି ବି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, କେତେ ଗୁଡେ ବିଷ ରହିଛି, ବିଷର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଟର ଆବିଷ୍କାର ହେଇନଥିଲା, ଲୋକମାନେ କଠଉ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ପାଦରେ ବି ଯାଉଥିଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାପ, ମାନେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବା ବିଷାକ୍ତ ସବୁ ସରୀସୃପ ଅଲଗା ବି ପ୍ରଜାତିର ହେଇପାରନ୍ତି, ଝିଣ୍ଟିକା, ମାନେ ଝିଣ୍ଟିକା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଢିଆଣୀ ଟାଇପ ର ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅଲଗା ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେମିତି କି ଝିଟିପିଟି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଣି ଝିଟିପିଟି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପଏଜନସ୍। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲଙ୍କା ଚୋବେଇବେ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବିଷର ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ପିତା ଲାଗିବ, ଲଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ଟା ରାଗ ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଗର ସ୍ୱାଦ ବି ସେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବନି, ବା ଲେମ୍ବୁର ଯୋଉ ଏସିଡିକ ସ୍ୱାଦଟା, ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଲେମ୍ବୁର ଲାଗେ, ସେ ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଯଦି କେହି ବାରି ନ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ସେ ହଉଛି ବିଷାକ୍ତ ସରୀସୃପ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ପାଣି ପକେଇବାର ବିଧାନ ଥିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଧାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ନଉ ନୌକା ସେ ପୁଣି ଟଙ୍ଗା ହେଇଗଲା କୋଉଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ଶଗଡ ଗାଡିରେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ୟାକୁ ଘରେ ଟଣେଇଲେ ଏଇଟା ଶୁଭ ହବ, ଗାଡିରେ ଚପେଇଲେ ଏଇଟା ଶୁଭ ହବ। ତେଣୁ କେମିତି ପରମ୍ପରା ଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଟୋକେଇ ଘୋଡା କଥା ଭଳିଆ। ବିଲେଇ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଟୋକେଇ ଘୋଡଉଥିଲା, ତାପରେ ବି କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ଟୋକେଇ ଘୋଡେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣିନି ବାପା ସେତେବେଳେ ଘୋଡଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ବିଲେଇ ଥିଲା। ସେ ବିଲେଇ ମରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଟୋକେଇ ଘୋଡା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଟୋକେଇ ଘୋଡା ହବା ପୂଜାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ ହେଇଛି।
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଟା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିହବ, କେମିତି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିହବ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନ ବୁଝି ପାରିଲୁ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ହବନି। ତ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ କର୍ଣ୍ଣବେଧ ସଂସ୍କାରଟା ମଧ୍ୟ ସେ 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ 3 ଦିନରେ କରେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ଭଲ। କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଛୋଟ ସମୟରେ କଥା ଦିଆଯାଇଛି କାନର ବଉଳି ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଥାଏ ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ପେନଷ୍ଟେକିଂ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିଲା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମେସିନ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ବିଶେଷ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହଉନାହିଁ। ତ ସେଠି ଦେଇ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳ ଟାଇପ ର ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରିକି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଟଙ୍ଗେଇବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତା ଆପେକ୍ଷିକ ରୂପରେ ମାନେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ସଂସ୍କାରକୁ ଠାକୁର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଚୂଡା କର୍ମ, କର୍ଣ୍ଣବେଧ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହଁ କର୍ଣ୍ଣବେଧ ଆଉ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ଏଇ 3ଟା ଯାକ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏଇଟା 13ଟା ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବ। କାରଣ କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ହିଁ ଟ୍ରିଟ କରାଯାଇଛି, ଏକା ସମୟରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏ ସବୁର କିଛି କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ୟା ପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ସେଟା ହେଲା ବ୍ରତୋପନୟନ, ମାନେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରେଇବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରତ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ପର ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ, খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ତ ଏଇ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର। ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ଦାଦା ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ନାଇଁ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ। କେବଳ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରତଘର ସଂସ୍କାରଟି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ସଂସ୍କାର ବହୁତ ମାନେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଃସରଣ ହଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ରା ବା ଝାଡା ଯାଆନ୍ତି, କାନରେ ପଇତାଟାକୁ ଗୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ୟା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ କଣ ଅଛି ଆଲୋଚନା ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବେ। କାଲିଠୁ ପୁଣି ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରି ହିଁ ଛାଡିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଏତେ ଦୂର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଏ ଯେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଋତୁ ଆସିଛି, ଆମେ ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା ଜାଣିଲେଣି, ବହୁ କଥା ମୁଁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛି, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ ପୁରୁନାହିଁ। ତାର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ପଇତାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବା। ହଁ, ଏଇଟା ବ୍ରତୋପନୟନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ଆଲୋଚନା ତ କରିବା, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇନ କହି ରଖେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଯେ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଇତାଟା ମାନେ ଯୋଉ ମୋଡିକି ମାନେ ଏକ ବସନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ମୋଡିଲେ ଏକ ଥର ମାନେ ଏକ ବସନ୍ତି 2 ଥର ମୋଡିଲେ ଝାଡା ବସିବାର କଥା ରହିଛି। ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଯେ କାନରେ ପଇତାଟା ମୋଡିଲେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କାହା ଉପରେ, କାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଜୋରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଡିବେ। ତ କାନରୁ ଯୋଉ ନର୍ଭଟି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମଳ ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନର୍ଭଟା ଯାଇଛି, ତ ସେଇ ନର୍ଭରେ ସେଟା ଚିପି ହେଲେ ସେଥିରେ ଝାଡା ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ମାନେ ମଳ ଦ୍ୱାରରୁ ଯେଭଳି ମାନେ ମଳ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରରୁ ମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତେଣୁ କାନରେ ଦବା ଭିତର ଦେଇ ସେଇ ନର୍ଭଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଝାଡା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଯିବାର ବିଶେଷ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା। ସେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଏଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ, ଆହୁରି ୟାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ଆମେ ପର ସମୟରେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ ଠିକ ଦାଦା। ଅଛି, କାଲି ତ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କାଲି ଆଲୋଚନା ହବ। ଉପନୟନ, ସମାବର୍ତ୍ତନ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଟିର ଏଇ ଯୋଉ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଏଗୁଡିକ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚବହି ସପ୍ତାର୍ଚୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମୁଖ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା କୁହାଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା ହବ। ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହି ରଖିଛି ଏ 2 ମାସ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନ ଏତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ। ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଏଇ ଯୁବକ ମାନେ ଯେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଲୋକ ଜନମାନସରେ ତୋଳି ଧରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଜାଗାରୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ମୋର ପାଖକୁ। ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର